नमस्कार विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने स्टडी में एकदम हार्ड वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। ताकि ये हार्ड वर्क जो है ना आपका जो है इनपुट से आपको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा, ठीक है। तो आज का हम लोग जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन में मैक्स आपको यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखा गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सवाल था, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो सोचने वाला सवाल है, वही सवाल हमने यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। अब देखा जाए इसके अंदर है तो एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी देखा जाए इसका जीडी के अंदर देखा जाए तो 25,887 अभी एक्सपेक्ट किया गया है। इससे थोड़ा सा अभी इंक्रीज बढ़ सकता है, आपको ये बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको जब आपको जाना है आपको है तो इसको जॉब लेना है तो आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। जब तक हार्डवर्क करेंगे नहीं आप कटअप से आपको थोड़ा सा आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा कटअप से, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा इसमें अभी, क्योंकि इसमें बहुत लंबा इसमें है। इतना वैकेंसी आया है तो इसे फॉर्म लगभग देखा जाए तो 25 से 30 लाख इसका जो फॉर्म जाने वाला है। तो आपको देखना है कि एक सीट के लिए आपको कितना आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सवाल में चलते हैं। जो अच्छा सवाल लिए हैं वो हम लोग करेंगे और हमें आपसे उम्मीद है कि जब हम सवाल करेंगे तो आपको एक बार आपको पोज करना है। पोज करने के बाद ही सवाल को पहले हल करेंगे। हल करने के बाद यदि आपको बहुत हार्डवर्क करने के बाद यदि आपको नहीं बनेगा तभी इस सवाल को देखेंगे, ताकि उससे आपको अंदर से जो भी आपको एनर्जेटिक रहेगा, आपको इसमें हम कितना पोटेंशियल के साथ क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग करने वाले हैं। देखिए तो सवाल चलते हैं 1 नंबर में। देखिए सवाल, देखिए पहला सवाल लिखा है कि ये आपको देखा जाए कि जीडी 2025 का जो भी सवाल है कि 6 फरवरी 2025 में शिफ्ट 1 में जो आपको सवाल पूछा है ये आपको सवाल हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार खुद से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अब ट्राई करेंगे, अब ट्राई कर लिए होंगे, ठीक है। पॉज करने के बाद देखिए अब सवाल यहाँ पे बनता है। देखिए सवाल बोला है कि अमित एक पियानो खरीदता है और 5% के लाभ 5% का आपको लाभ पर गोपाल को बेच देता है। गोपाल किसी को भी 25% की हानि पर अक्षय को बेचा है, ठीक है। यदि अक्षय ने 1890 का भुगतान किया तो अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का क्रय क्या होगा। आने की जो है अच्छा क्या बोला, किसे बोला है, पियानो का जो क्रय क्या था पहले। देखिए यहाँ पे बोला है कि पियानो की क्रय बताना आपको है, ठीक है ना। तो क्रय बताना है मतलब ये भुगतान कर दिया गया है, जो बेचने वाला बेच दिया है तो जो पैसा है वो पेमेंट कर चुका है इतना, ठीक है ना। यहाँ बोला कि 5% क्या आपको है प्रॉफिट है, यानी 5% प्रॉफिट है। इसका मतलब है 5% प्रॉफिट का मतलब हुआ क्या बोलेंगे से 1/, बोलेंगे 20 आएगा से। लेकिन अब यहाँ पे बेनिफिट बोला है, मतलब क्या होगा से, बेनिफिट का मतलब यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आएगा से 21/, आपको आएगा 20 आएगा से, ठीक है। अब अगले में क्या बोला है कि 25% बोला है कि हानि है। क्या बोला है 25% क्या बोला है, लॉस है। यानी 25% आपको लॉस है मतलब 25% का मतलब हुआ है 1/4। जब लॉस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जब लॉस की बात करते हैं तो कितना आपको आ गया है 3/, आपको 4 आ गया सर, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि ये जो रेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 21/, आपको 20 जो है आपको मान यहाँ पे जो क्रैमूल को यहाँ मान लेते हैं पे, मान लेते क्रैमूल है पी, मानते हैं क्रैमूल पी मान लेते हैं पे। और यहाँ पे जो रेट है 3/4 है। इतना जो रेट है इतना भुगतान किया है, इतना आपका भुगतान किया है, लेकिन पैसा में भुगतान किया है 1890 रुपये आपको भुगतान किया है, 1800 आपको 90 रुपये भुगतान किया है। मतलब कि 21 थी 63, 21 थी आगे 63, 63 थी कितना आ जाएगा 189 आएगा, यानी कि 30 बार में कटेगा। मतलब कि आपको इतना आ गया है, तो पी कितना बनेगा से
P बनेगा, P आने की आ गया CP आगे से, ये CP आ गया CP, यानी कितना बनेगा 20 चौके 80 आगे से, 80 मल्टीपल आएगा 30, यानी कितना बनेगा से आएगा 24 रुपया क्या होगा, 24 रुपये क्या हुआ इसका क्रयमूल होगा, क्या होगा से 24 रुपये क्या होगा इसका क्रयमूल होगा। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन में दिया है 3 नंबर क्या हो गया इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सवाल को आपको करना चाहिए। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 2 नंबर, बेहतरीन सवाल है, आप करेंगे। ठीक है, जो हमने वैसा सवाल लिया है जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जो आपको क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। ठीक है, देखिए यहां चलते हैं सवाल में। देखिए सवाल बोला है कि यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर, यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और वह 10 मिनट की लेट देरी से पहुंचती है, लेकिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 4 मिनट का देरी से पहुंचती है, तो ट्रेन द्वारा पूरी करने में सही समय कितना होगा। देखिए यदि अब बोल रहा है कि 10 मिनट लेट पहुंचा है, इसका मतलब है यदि 10 मिनट उसके पास समय रहता तो वो टाइम पर वो पहुंच जाता ना। लेट के मतलब क्या है, 10 मिनट लेट के मतलब है वो 10 मिनट उसके पास समय रहता तो वो क्या होता है, वो अपने समय से क्या होता है, जो अपने 10 मिनट समय और रहता ना तो अपने टाइम पर वो पहुंच जाता। यानी कि अब जो समय में जो उसका समय है, यदि ये समय में आपको क्या होता है, यदि आपको 10 मिनट और आता ना तो पूरा टाइम पर पहुंच जाता। मतलब कि क्या है, मान ली यहाँ से आपको डिस्टेंस है, क्या है आपको डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम ही है। तो क्या बोला कि यदि ये 10 मिनट का और समय होता तो अपना समय पे वो पहुंच जाता। इसका मतलब मेरा क्या है, टाइम मेरे तो ये टी लेते हैं, टाइम टी लेते हैं, ये टी में क्या होता है, यदि ये 10 मिनट के समय और होता तो वो सही समय पर वो पहुंच जाता होगा। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये आपको आ गया समय, हो गया समय इंटू यदि हम इसमें स्पीड से मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है डिस्टेंस, क्या आता है डिस्टेंस, यानी कि आपको आ गया 40, आपको आ गया है स्पीड आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे अब क्या बोला पे, आगे बोला क्या हो, बोला है कि इसका यदि आगे बोला कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो 4 मिनट की लेट से पहुंची, मतलब कि उसके पास 40 यानी 4 मिनट और होता तो उस समय पे वो पहुंच जाता। मतलब कि जो दिए गए समय है, जो दिए गए टाइम है, ये टाइम में यदि 4 मिनट और उसके पास होता ना तो वो समय पे वो पहुंच जाता। मतलब कि टाइम में प्लस आपको 4 को करना पड़ेगा, और एक क्या हुआ टाइम हुआ, यदि टाइम में यदि हम स्पीड से मल्टीपल करते हैं तो डिस्टेंस देता है, तो मतलब क्या है ये 45 को क्या टाइम है, मतलब कि 45 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा तो क्या बनेगा से आपको डिस्टेंस आ जाएगा। ये क्या है, जो दोनों डिस्टेंस क्या दोनों सेम है तो इसको कट कर सकते हैं, 8 5 50 40 और 5 9 जा 45, कितना आएगा से इसको मल्टीपल कीजिए तो कितना आएगा से 80 आगे से 80 अब प्लस आएगा 80 आगे से, और यहाँ कीजिए कितना आएगा से, यहाँ कीजिए 90 प्लस आएगा 36 आएगा से। अब इसको हल करेंगे तो 9 टी में से गया 8 टी, आपको आएगा टी आएगा से, और 36 में से गया है, सॉरी 80 में से गया है, 80 में से गया है कितना 36 आएगा 44, यानी 44 मिनट क्या है वो आपको समय लेगा। मतलब कि 44 मिनट वो समय लेगा, मतलब कि 44 क्या हो गया इस सवाल का आंसर होगा, जो कि आपको इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप 44 कर लीजिए, इसको 44 कर लीजिए, इसको 44 क्या होगा इसका आपको टाइम हो जाएगा, जो ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। ठीक है ना, इस सवाल कितना होगा से 44 क्या हो गया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो 44 क्या हो गया इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलते आगे। देखिए सवाल नंबर ए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिएगा बोला क्या है कि ये क्या है, बोला 50% यदि बोला कि पेट्रोल के मूल्य में, पेट्रोल जो है पेट्रोल के मूल्य में 50% यदि बढ़ जाता है तो इसकी खपत
कितना प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पे होने वाला खर्च केवल 14% बढ़े। यानी कि क्या बोला है कि पेट्रोल की कीमत में यदि 50% बढ़ जाता है तो इसका जो खर्च है केवल 14% बढ़े। तो बोला है कि किसमें कि खपत कितनी कम करनी चाहिए, खपत कितनी कम करनी चाहिए। देखो यहाँ क्या है, जब मूल्य क्या आपको है, आपको मूल्य था 50 था, 50% क्या बोला है, ये बढ़ गया है। और ये कितना बोला है, ये बोला आपको है वाली 14% क्या है, ये बढ़ा है, 14% बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, ठीक है ना। 14% बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको ये आपको आ गया है 150%, यानी कि 150 रुपया आ गया इतना में रुपया देखा जाए। तो अब देखा जाए ये क्या बनेगा, 114 रुपया आपको बढ़ेगा। लेकिन एक कितना इंक्रीमेंट है, कितना दोनों से क्या है, दोनों से कितना बढ़ा है। अब देखा जाए दोनों के बीच कितना गैप है, आपको देखा जाए तो कितना गैप होगा, से 50 में से गया कितना गया 14, आगे 36 है, आगे 36, क्या बना 36। बट कितना करना है, जो मूल जो प्राइस है कितना है 50% बढ़ाना, यानी कि 150 बढ़ाना, 150 बढ़ा है तो 150 बढ़ाने के लिए आपको 150 मल्टीपल कह देंगे 100%, 100%। तो कितना देखो तो पे इसको काटना है, इसको है तो क्या वैसे 50 तिया 150, 50 दूनी 100, ये कटेगा इससे, ये आपको आ जाएगा 12 में आ जाएगा से, आने 12 दूनी कितना होगा से 24% क्या होगा, 24% क्या होगा, इसका क्या होगा, कमी होगा, कमी होगा, ठीक है। तो 24% क्या हो गया, ऑप्शन आपको बी नंबर क्या है, ये राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इस सवाल का आपको आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे सवाल को आपको डील करना है, हल करना है, ठीक है। चलते आगे, देखिए ये सवाल देखिएगा, ये सवाल हो चुका है। देखिए सवाल, देखिए सवाल बोला क्या है कि आशीष क्या है, आशीष क्या बोला है, आशीष के पास 1617 रुपया है। उसने अपने पुत्र, क्या अपने पुत्र वरुण और महेश में बांट देता है और 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है। वो देखा गया कि अरुण और महेश की क्रमशः 14 साल और 15 वर्षों के बाद समान राशि मिले, यानी कि राशि कैसा है, समान मिलता है, कैसे मिलता है, समान में इसका बराबर राशि मिलता है, ठीक है। तो बोला आशीष ने अरुण को कितना रुपया दिया है। देखिए अरुण को कितना रुपया दिया, देखिए अब देखिए बात करते हैं हम लोग क्या है, हाँ परसेंटेज देखा जाए, आपको परसेंटेज में आपको दिया है 10%, दिया है ना 10% दिया है। अब देखा जाए इसके अंदर है, अब यहाँ पे बात करते हैं 10% का मतलब क्या हुआ है कि आपको आ गया कितना, आपको 1 बाई आपको आ गया 10 आगे से, ठीक है ना। ये क्या है, अब बोला कि 1 साल, अब बोला कि इतना परसेंट वो बढ़ेगा, वार्षिक है तो बढ़ेगा, तो क्या हुआ से 1 साल यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ से 11 बाई आपको आएगा 10 आएगा, क्या आपको आएगा 11 बाई आपको 10 आएगा, मतलब कि आप देखेंगे इतना आपको आ गया, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए ये पहला क्या लिखा, पहला लिखा अरुण, क्या लिखा है, ये आपको अरुण का है, ऊपर आपको अरुण के है, नीचे आपको महेश का है, क्या आपको है, नीचे आपको महेश का है, ठीक है ना। अरुण और महेश का दिया हुआ है, ठीक है। अब सवाल बनता है कि अब देखो एक 14 वर्ष एक 15 वर्ष है, जितना वर्ष रहेगा, जितना वर्ष का डिफरेंट रहेगा, गैप रहेगा दोनों के बीच, जो आपको अंतर दिख रहा है 15 साल 14 साल, यानी कि 1 साल का गैप है, ये 1 साल का गैप होगा तो पूरे पावर पे आपको पावर लगाना 1 लगाना है। जब आप पे गैप 2 रहता और 2 लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैप यहाँ पे 1 है तो 1 लगा दिए, तो कितना आगे से आगे आपको 11 बाई कितना आपको आ गया 10 आगे से। ये क्या है, ऊपर आपको अरुण है, नीचे आपको महेश है, ठीक है। अब बोला है कि आशीष ने दोनों मिलके जो प्राइस है कितना है आपको है 21 है ना, 11 प्लस आएगा 10 आएगा 21, 21 का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है 1617 आपको दिया है, 17 आपको दिया हुआ है, इसको काटना पड़ेगा।
तो कितना बनेगा से 16 सत्ते कितना आएगा से 21 सत्ते 47 है, 21 सत्ते आएगा 147 है, 147 से और 147 से 14 आगे 61 और 7 यानी कि 7 बार में यानी कि 77 क्या बनेगा 77 यानी 1 का जब वैल्यू आपको दिया कितना दिया है 77 दिया हुआ, ठीक है ना। अब क्या बोला इसमें, बोला क्या है कि अरुण क्या बोला आशीष ने अरुण को कितना रुपया दिए हैं। अब देखेंगे, अब बोलेंगे अरुण का कितना प्राइस है, अरुण का जो प्राइस में देखा जाए तो यहाँ पे कितना आपका है, आपको 11 रुपये ना है, 11 रुपये है यानी 11 का दाम पूछ रहा है, मतलब क्या है 77 मल्टीपल 11 यानी कितना आ गया से 7 आ गया से 7 7 14 और आएगा कितना 8 यानी 887 रुपया क्या 847 रुपया क्या हो गया अरुण का प्राइस होगा, यानी कि 847 रुपया क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 847 रुपया। ठीक है, इस सवाल को आपका ऐसे आपको डील करना है, हल करना है, ठीक है ना। चलते आगे सवाल, ठीक है, ये सवाल रिपीट है ना। हाँ देखिए ये सवाल लिखा है, देखिए बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी संख्या से बड़ी बोलेगा इसका मतलब हमें एचसीएफ निकालेंगे, क्या बोलेंगे एचसीएफ। और जब न्यूनतम बोलता तो हम लोग एलसीएम निकालते, क्योंकि बड़ी से बड़ी क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 406 और 1388 को विभाजित करने पे क्रमशः 1 और 3 शेषफल बचता। अब देखो बोला कि ये 406 है, क्या आपको है 406 है और 1388 है, 1388 है, दिया 88। अब देखो कोई भी नंबर से यदि ये डिवाइड किया होगा एक शेषफल बचा है, क्या है एक शेषफल बचा है, इसका मतलब यदि इसमें एक नहीं रहता तो ये नंबर डिवाइड हो जाता, ठीक है ना। क्या होता है एक शेषफल बचा है, इसका मतलब क्या हुआ है, यदि कोई भी नंबर से यदि डिवाइड किया होता, यदि एक नहीं होता इसमें तो ये नंबर पूरा डिवाइड होता। यहाँ भी क्या है यदि इसमें 3 नहीं हुआ होता तो क्या नंबर ए डिवाइड हो जाता, लेकिन क्या एक होने की वजह से क्या हो ये शेषफल बच रहा है 1, तब क्या होगा यदि शेषफल इसमें माइनस कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ भी आपको माइनस कर देते हैं 3 को, तो क्या बनता है देखो तो कितना कैसे आपको आ जाएगा पे 405, यहाँ पे कितना कैसे आएगा 1800 आएगा, सॉरी 1300 आएगा 85 आएगा से। अब देखेंगे ये जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है, देखिए दो किस किस नंबर से डिविजिबल है। देखो 15 है, 15 के मतलब कितना हुआ 6 हुआ है, 6 के मतलब क्या हुआ है जो 2 और 3 से कटना चाहिए, आपको 2 और 3 से कटना चाहिए, ठीक है ना। 6 के मतलब क्या हुआ है 2 3 से कटना चाहिए। 3 के मतलब क्या है कि यदि सभी संख्या के योग, यदि यहाँ पे योग यदि 3 से कटेगा, इसका मतलब क्या है कि पूरे नंबर पूरा होल नंबर जो है आपको 3 से कटेगा। देखिए यहाँ पे कितना है 5 0 0 5 0 5 और 5 5 9 9 आगे से पे, और यह देखिए तो 8 5 13 13 और 13 5 13 और 3 16 एक 17 आगे से, ये खोलने कटेगा से 3 से कटेगा 2 से कटेगा, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा से और 2 से कटेगा, मतलब कि जो संख्या आपके है 2 से आपको यहाँ पे ये नहीं कटने वाला है। अब 20 से तो पक्का नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जब 20 से कटता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 जरूर दिखा होता, ठीक है ना, पूरे भी कटेगा से। अब देखिए 5 की बात करते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ पे 23 है, क्या आपको है 5 है 23 है, एक बार 5 से तो कट रहा है, ठीक है, लेकिन अब देख लीजिए इसको देख लिए 23 से कटेगा ही, 23 तो कितना 23 से आपको 17 आएगा से, 23 से आपको आ जाएगा कितना 23 से 23 आएगा से पे 23 का 23 और आएगा कितना आएगा 23 आएगा से 23 और 17 आएगा से और 75, कभी भी 23 से कटेगा ही, जब नहीं कटेगा इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको ये वाले 5 से ही वाले कटने वाला है, वाले 5 से ही कटने वाला है, तो 5 क्या हो गया इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कट रहा है देखिए तो 23 से कट रहा है ना, ना 23 के 23 कटेगा, 23 आएगा 17 आएगा से, अब 5 आएगा से 23 बच्चे नहीं कटा, यानी कि क्या होगा ये अब 23 आपको नहीं कटेगा, यानी ये भी आपको सब खत्म हो गया, ऑप्शन क्या होगा मेरा 5 होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल से आपको ऐसे आपको डील करना है, हल करना है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर ए,
देखिए सवाल नंबर ए लिखा है, सवाल नंबर लिखा है कि महेश, राम और अलवर की औसत दिया है 46 केजी दिया हुआ, ठीक है। और महेश और राम की जो औसत दिया हुआ है 39 केजी दिया हुआ है, तथा राम और अनवर की जो औसत आयु है 49 केजी है। तो राम की वजन क्या होगा? से देखिए यहाँ पे दिया है राम दिया है, महेश दिया है। महेश को हम लोग एम लिख लिया, प्लस राम है, हमने राम लिख लिया है। अब प्लस लिखा अलवर को हम लोग ए लिख लिया है। इसका औसत लिखा है कितना लिखा है? 46 लिखा है, यानी 46 गुना आपको 3 करना पड़ेगा, यानी कि 46 से कितना आपको आ जाएगा? से 4 या 20, 120 और 18 कितना आएगा? से 138। कितना आएगा? से 138 क्या होगा? इसका पूरा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, पूरे योग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि महेश प्लस राम जो औसत क्या बोला है? 39 है, लेकिन 2 आदमी की वजह से 2 रुपये का 29 जो 39 है 2 बैठा हुआ है, यानी कि 78 यानी कि 78 रुपये इसका दोनों का योग होना चाहिए था, ठीक है ना। अब क्या बोला इसमें? 49 केजी क्या बोला है कि यहाँ बोला है कि राम और अनवर, क्या बोला है? राम और क्या है? अनवर की जो औसत है क्या दिया है? 49 है, 49 के मतलब क्या हुआ है? 2 आदमी बैठाव लेकर के, मतलब कि 98 है, क्या 98 है। अब देखा जाए, हमें पूछा कि राम की औसत क्या होगा? राम की औसत क्या होगा? देखिए जब राम की बताएंगे, देखो जब राम और क्या है? महेश और राम, यदि ये हमें पता है, यदि हम लोग को महेश प्लस राम को पता कितना है? आपको 78 है। यदि ये 78 है, यदि घटेगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा ना, यानी 78 में से गया है, 78 में से गया है, कितना बचेगा? से आपको आ जाएगा कितना? 0, आपको आ जाएगा 0 और आएगा पे 6 आएगा, यानी 60 आएगा ना, आगे 60 आ गया। से 60 किसका आ गया? यानी ए के जो मान आपको आ गया है, ए मीन्स क्या हुआ? अनवर का वैल्यू कितना आपको आ गया है? आ गया 60 आ गया, अनवर का वैल्यू आ गया है। अब देखिए जब अनवर आपको यहाँ पे दिया है, राम प्लस अनवर की वैल्यू क्या दिया है? 60 दिया है। तो 60 क्या बोल सकते हैं कि 98 में से यदि 60 चल जाएगा तो कितना बनेगा? से बनेगा 38। तो 38 क्या होगा? राम का वजन होगा। 38 क्या होगा? राम का वजन होगा, जो कि ऑप्शन दिया है आपको 3 नंबर दिया है आपको। 38 क्या हो गया? राम का वजन हो जाएगा 38 केजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल को आपको हल करना है, ठीक है। चलते आगे, देखिए सवाल, देखिए ए नंबर, देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सवाल आपको दिया हुआ है क्या? देखिए बोला कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही एक ट्रेन सामान्य गति, क्या है? सामान्य दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन 108 सेकेंड में पूरा करती है। यदि तेज ट्रेन चलने वाली ट्रेन की लंबाई 1950 मीटर है, तो धीमी गति चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगा? ये आपको बोला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 75 आपको स्पीड दिया है, बोला क्या है कि इसका जो गति है कैसा है? गति कैसा है कि एक समान दिशा में है, यानी कि जैसे मान ली ए और यहां से यहाँ डिस्टेंस दिया है, एक गाड़ी यहां से चल रही है और सेकेंड गाड़ी क्या करती है? यहां गाड़ी चल रही है। जब चल रही है, जब इसका स्पीड ओवरटेकिंग सिस्टम कब करेगा? जब पीछे का जो स्पीड होगा ज़्यादा होगा और इसका स्पीड कम होगा, तब जो छोटा गाड़ी है बड़ा गाड़ी के ऐसे ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तब मतलब ओवरटेकिंग सिस्टम में है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो स्पीड होगा जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो वहाँ पे स्पीड को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तब तो ना जो आगे जो जा रही है उसका स्पीड कम हुआ होगा
और जो पीछे वाला उसका स्पीड ज़्यादा हुआ होगा, तभी तो पीछे वाली गाड़ी है अगले वाले गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड को हम लोग डिफरेंट करेंगे, अंतर करेंगे। जब अपोजिट रहेगा तो वहां पे स्पीड को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 75 किलोमीटर दिया है और 30 दिया है, यानी 75 और 30 कितना आ गया से 75 में से गया है 30, यानी कि 75 माइनस आ गया 30 आ गया है, इतना आपको आ गया। ठीक है ना, ये आपको आ गया है, स्पीड आ गया है। ठीक है ना, स्पीड में अब बोले कितना बढ़ेगा से, ये आएगा 45 ना, ये आएगा 45 एक किलोमीटर प्रति घंटा में है। यदि ये आपका स्पीड है, स्पीड को ये बोला कि 108 सेकेंड में क्या है, 108 सेकेंड में ये पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे किलोमीटर में है, ये सेकेंड में है, तो इसको भी जो किलोमीटर है उसको आपको मीटर बाय सेकेंड में करने के लिए आपको 5/18 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। एक क्या बन गया से, ये आपको बन गया स्पीड, क्या बन गया से, सॉरी ये पूरा बन गया डिस्टेंस, क्या बन गया डिस्टेंस। अब क्या बोला है, जो चलने वाली जो है, जो तेज चलने वाली ट्रेन है और जो धीमी चलने वाली ट्रेन गति है उसका डिफरेंट अलग दिया है। मतलब कि धीमा का गति के जो स्पीड चलने वाली है ट्रेन है उसकी लंबाई और जो तेज से चलने वाली ट्रेन लंबाई आपको दिया है 1950, आने के दिया है 1950 दिया है। आपको धीमी गति को निकालना होगा, आपको धीमी गति वाला को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं इसको, 28 काटिए, 18 6 कितना वैसे आएगा 108, 18 3 54, 108 6 आएगा ना, 6 आपको आ जाएगा से, तो कितना है देखो तो आएगा 25, आने कितना बनेगा से 25 कितना कैसे आपको आ जाएगा 45 गुने कितना बनेगा से 6 5 30 आएगा से, इसका मतलब कितना आएगा से 135, क्या आएगा से 135 आएगा से, 135 आएगा से, 135 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे और क्या बने से 19 क्या बने देखो 1950, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो यहाँ पे मिस्टेक ये है कि यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे एक नहीं होगा, क्या हो 1950 होगा मल्ली, क्या होगा वो 1950 होगा मल्ली, ये आपको नहीं है क्योंकि यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया, 1950 नहीं होगा से मल्ली, क्या होगा से 950 मीटर ही होगा। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या होगा से 950 अब प्लस आएगा आपको धीमी गति को मान लेंगे हैं, धीमी गति को मान लेंगे यहाँ पे, धीमी डिस्टेंस कितना दूरी किया गया। ठीक है ना, अब 1350 में से गया है 950, यानी कितना बन गया से आपको 400 है ना, 400 क्या होगा धीमी गति से चलने वाले ट्रेन की दूरी हो जाएगा। मतलब कि 400 क्या हो गया धीमी गति से चलने वाले उसके दूरी हो जाएगा 400 मीटर, क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे, सवाल को आप समझे, समझने के प्रयास करना इसको है। ठीक है, चलते आगे, देखिए सवाल लिखा है, देखिए सवाल लिखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में रमेश का खर्च क्रमशः 28,312 और 32,252, 25,112, 33,500 दिया हुआ। ठीक है ना, क्रमशः इन चारों महीनों के औसत खर्च कितना होगा। एक तरीका क्या है कि औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, औसत एक औसत है सम ऑफ नंबर, क्या होता है सभी संख्याओं के योग बटा नंबर ऑफ संख्या, कितना संख्या से आपको दिया है, कितना मंथ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो औसत क्या होगा से जब इसको इस प्रकार से आपको दिया हुआ है तो सभी को जोड़ेंगे और जितना संख्या उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वो तरीका वो हो गया। ठीक है ना, लेकिन इसको जोड़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है मेरे को। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसको हम डेविएशन मेथड से हम प्रयोग करेंगे लगाने के लिए। देखिए तो डेविएशन नहीं कहता है कि इसका जो नियरेस्ट है, देखिए सबसे जो नियरेस्ट है, सबसे जो निकटतम है उस वैल्यू को आप ले लो। ठीक है, मान लेते कि आपको एवरेज क्या है,
मान लेते हैं 25 लेते, क्या लेते हैं 25,000 ले लिया हमने, ले लिया है। अब देखेंगे 25,000 से ये कितना अधिक है, ये आपको 25,000 से 28,000 12 312 कितना अधिक है, तो कितना है आपको 303 3 1 2 ज्यादा है, ठीक है ना। ये कितना है 25 7 32 752, क्या है 7,252 252 है, ठीक है। ये कितना बनेगा ये बनेगा आपको 1 लगेगा 012 ना, आएगा 012 आएगा, लगा दो 0 पे, ठीक है। एक कितना बनेगा 25 60 33 ना, यानी कि 8,500 8,500 आपको आएगा। सबको जोड़ लीजिए, कितना कैसे आएगा 6 पे, आगे 6 6 और 1 7 आ जाएगा 7 आएगा और 5 5 10 आगे 10 आगे 3 10 आगे 10 8 18 आएगा ना, 18 19 ना आएगा, 19 आएगा ना, आएगा 19, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है पे 19 आएगा ना। 5 10 आगे 10 और 7 19 सही है। अब क्या बोला, अब इतना आगे ये आपको डेविएशन एवरेज माना हुआ है, जो 25,000 जो माना हुआ है आपको डेविएशन एवरेज माना हुआ है। अब इसमें हमको लगभग एक कितना ये ज़्यादा होगा देखिएगा, तो 1 2 3 4 नहीं है, यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो सही है ना, आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो लमसम देखा जाए कितना बनेगा तो 4 5 20 20 20 यानी कि लमसम 19 आता ना, 4 यदि यहाँ 20 रहता ना तो 5 आता ना, 5 तो 5 और कितना आता है, कितना आता है 25 5 30, ठीक है ना। लेकिन देखे तो कितना बनेगा देखो तो पे 4 चौके 16 आएगा 4 चौक 16 4 चौक 16 आएगा 16 3 19 आएगा 3 और 4 7 28 आएगा 28 आएगा 28 और 2 2 आएगा और 4 6 24 4 6 24 आएगा 3 एक 4 36, यानी कितना ना, कितना कैसे 4 7 6 9, यानी इतना बनेगा आपको ना, इतना आपको आने वाला है। इसका मतलब है इसमें 4 4 7 6 9, ठीक है, इतना बढ़ेगा। तो मतलब क्या आएगा 29,769, ये क्या हो गया आपका ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन आपको 3 नंबर क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऐसे आपको सवाल को हल करना है, जब इस फॉर्म में रहेगा एक डेविएशन रूप से आपको जो औसत है मान लिया गया है, इतना मान लिया गया और सबसे डेविएट कर दिया है, नहीं अंतर देख लिया गया है, अंतर चुप के सबको जोड़ दिया है, उसके बाद जो नंबर ऑफ संख्या उसे डिवाइड कर दिया, इतना आ गया, फिर जो डेविएशन है इसमें आपको इसमें ऐड कर दिया गया है।